इनकम दो टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपका होना ज़रूरी है। आप जिस चीज़ में आप खुद मेहनत करते हैं, आपके खुद के द्वारा जो कमाई की जाती है वो कहलाती है एक्टिव इनकम। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। यदि आप नौकरी पे नहीं जाएंगे, यदि आप बीमार हो गए हैं या आप किसी फंक्शन में गए हैं या आप किसी जगह गए हैं जिसके कारण आप नौकरी पे नहीं जा पाए हैं, तो उस दिन की सैलरी आपकी कट जाती है। यदि आप लेट नौकरी में जाते हैं तो आपकी आधी सैलरी कट जाती है। तो इस टाइप से आपके नहीं होने से वो इनकम प्रभावित होती है, वो इनकम ख़त्म हो जाती है। तो एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपका होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पे हम बात करेंगे तो भारत की टोटल 70% जनसंख्या या कहें 80% जनसंख्या, उससे ऊपर की जनसंख्या एक्टिव इनकम पर डिपेंड करती है, एक्टिव इनकम करती है। यदि वो नहीं जाएगी तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी, यदि वो जाएंगे तो उनकी कमाई चालू रहेगी। मतलब रोज़ कमाइए और रोज़ खाइए। अब एक्टिव इनकम के संबंध में हम और बात करते हैं तो यदि आपकी कोई शॉप है और आप शॉप में नहीं गए, आज किसी भी कारण से नहीं जा पाए, तो आपकी शॉप उस दिन बंद रहेगी तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि अभी कोविड-19 की एक महामारी फैली हुई है, तो इस समय में सबकी शॉप व्यापार बंद है। तो जो बंद है तो ये हमारी एक्टिव इनकम है। आज हम नहीं बैठ पा रहे तो हमारी इनकम बंद हो चुकी है। तो इस टाइप की जो भी इनकम होती है जिसमें आपका होना ज़रूरी है वो इनकम एक्टिव इनकम कहलाती है। अब हम बात करेंगे पैसिव इनकम की। यह वो इनकम होती है जिसमें आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप हैं तो भी इनकम चालू है, यदि आप नहीं हैं तो भी इनकम चालू है। और यही इनकम है जो आपको फाइनेंशियली फ्री करती है। यही वो इनकम है जिसमें आप घूम भी सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम के वैसे तो बहुत सारे रूप हैं। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप नहीं भी हैं तो भी इनकम चालू है, आप हैं तो भी इनकम चालू है। पूरे भारत की 90% जनसंख्या एक्टिव इनकम पर डिपेंड है। यदि कोई भी व्यक्ति पैसिव इनकम को अपना लेता है तो निश्चित रूप से वो कुछ समय के बाद जब वो मेहनत नहीं कर पाएगा तो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, उसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसे इनकम आती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम के वैसे तो बहुत सारे रूप हैं। यदि आपने कोई गाना गाया है और वो गाना फेमस हो गया है तो उसके रूप में जो रॉयल्टी मिलती रहती है वो पैसिव इनकम में आती है। यदि मेडिकल साइंस में आपने कोई रिसर्च की है, नई कोई मेडिसिन बनाई है और वो मेडिसिन आपकी पेटेंट है तो पेटेंट के रूप में कोई और कंपनी उसे लेती है तो उसे रॉयल्टी मिलती रहती है। तो इस टाइप की पैसिव इनकम बहुत सारी है। पर मैं यहाँ उन इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ उन इनकम की बात कर रहा हूँ जो पूरे भारत की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो एक मिडिल क्लास लोअर क्लास पॉपुलेशन है, जो अपनी पैसिव इनकम बनाना चाहती है। तो वो एक गाना तो नहीं गा सकती, या उनमें अगर क्वालिटी होगी तो वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। वो कोई लिखन तो नहीं कर सकती, लिख तो नहीं सकती कोई बुक हो, या तो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। तो आप और हम जैसे नॉर्मल लोग पैसिव इनकम कैसे पैदा करें, पैसिव इनकम कैसे बनाएं, इसके लिए बहुत अच्छे कुछ तरीके हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह के मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँच सकें। मैं वही वीडियो दोस्तों बनाता हूँ जो आपकी लाइफ में काम के होते हैं, जो आपके कुछ काम आ सकें, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ मदद मिल सके या आपको कुछ भी बेनिफिट्स हो सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम के वो रूप जो आपके काम के, जो हमारे काम के हैं, उसमें यदि हम बात करेंगे तो पहला रूप जो होता है कि यदि आपने एक्टिव इनकम करके अच्छी मेहनत करके कुछ पैसा कमा लिया है, पहले तो आपको बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट पैसिव इनकम नहीं बनेगी। पैसिव इनकम को बनाने के लिए आपको पहले एक्टिव रूप से कुछ साल मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा बचाना पड़ेगा और उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपकी पैसिव इनकम चालू हो जाएगी। हम यहाँ सामान्य रूप में सबसे अच्छी पैसिव इनकम की बात करते हैं तो वो होती है एफडी में लगाया गया, किसी भी बैंक में लगाया गया आपका पैसा। जब आप एफडी करते हैं वो 1 लाख की भी हो सकती है, 2 लाख की भी हो सकती है, 5 लाख की भी हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है। तो जो आप एफडी करते हैं उसमें आपको 7% से लेकर 8.5% या 9% तक जो ब्याज मिलता है, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने मेहनत करके जो पैसा बनाया है, वो पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, उसका ब्याज आपको आता रहता है। ये आपकी पैसिव इनकम कहलाएगी और ये बहुत अच्छी पैसिव इनकम है दोस्तों। आप एफडी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो पैसिव इनकम का रूप होता है वह है दोस्तों
शेयर मार्केट में किया गया इन्वेस्टमेंट। यदि आप अच्छी कंपनी के, यदि आप शेयर के जानकार हैं तो ही इसमें इन्वेस्ट करें। यदि आप अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और जब उनके शेयर के प्राइजेस बढ़ते हैं तो आप उन्हें बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये आपकी पैसिव इनकम है दोस्तों, जिसमें आपको होना नहीं है, आपका होना ज़रूरी नहीं है। आप नहीं भी हैं, कहीं बाहर भी हो, तो आपकी इनकम चालू रहेगी। फिर तीसरे टाइप की पैसिव इनकम जो बहुत अच्छी इनकम है और जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, वह है दोस्तों, यदि आपके पास लमसम पेमेंट इकट्ठा हो जाता है तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। वो मकान के रूप में भी हो सकती है, वह दुकान के रूप में भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, गोडाउन भी हो सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिसको आप किराए पे दे सकें और जिससे किराए से आप इनकम कर सकें। यह बहुत अच्छी पैसिव इनकम होती है। यदि आपके पास कोई अच्छी जगह है, मेन रोड पे जगह है, तो आप किसी बैंक के ATM के लिए भी किराए पे दे सकते हैं। आप किसी बैंक को भी किराए पे दे सकते हैं। आप किसी बड़ी संस्था को भी अपनी जगह किराए पे दे सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी जगहों पे मकान है तो आप उसे हॉस्टल भी बना सकते हैं, या आप उसे परिवार को भी रहने के लिए किराए से दे सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आप उसे दुकान के रूप में भी किराए पे दे सकते हैं, किसी दुकानदार को भी किराए पे दे सकते हैं। यदि आपके पास में कोई गोडाउन टाइप है तो आप गोडाउन भी किराए पे दे सकते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छी इनकम है दोस्तों। यदि आपके पास लमसम पेमेंट पड़ा है तो आप अच्छी प्रॉपर्टियाँ खरीदें, उनमें इन्वेस्ट करें और उनसे जो इनकम आएगी उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट किराया लेते जाइए। यह बहुत अच्छी इनकम है दोस्तों। यह एक पैसिव इनकम है जिसे आप अपना सकते हैं। उसके बाद एक पैसिव इनकम है दोस्तों, वो है व्यापार, बिजनेस बहुत ही अच्छी पैसिव इनकम दोस्तों होती है। पर आप समझेंगे कि मैं बोल रहा हूँ बिजनेस, तो बिजनेस में तो हमारा होना ज़रूरी है। नहीं दोस्तों, इस टाइप का नहीं है। यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। उनसे जो प्रॉफिट आएगा, कमीशन आएगा, वो आपको मेहनत करना है, एक बार का आपका सिस्टम पैदा करना है, उसके बाद उससे इनकम आती रहेगी। उसके अतिरिक्त बिजनेस में फ्रेंचाइजीज़ भी होती है। आप अपने व्यापार को एक बार अगर जमा लेते हैं तो आप फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। आपकी फ्रेंचाइजीज़ से भी, जैसे डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी होती है, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों की फ्रेंचाइजी होती है, जो फ्रेंचाइजी देके भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने व्यापार का डिस्ट्रीब्यूशन करके भी कर सकते हैं। यदि आप होलसेल व्यापार कर रहे हैं तो आप उसमें टीम खड़ी करके भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपका नहीं होना या आप बाहर भी हैं तो आप ऐसा सिस्टम पैदा कीजिए। व्यापार का ऐसा सिस्टम अगर पैदा कर सकते हैं। मैं अगर बड़े पैमाने पे बात करूं दोस्तों, तो जैसे अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, आर के मार्बल है, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं दोस्तों, जिन्होंने ऐसा व्यापार पैदा करा है, ऐसा बिजनेस का सिस्टम पैदा करा है जिसमें उनका नहीं होना से भी बिजनेस चल रहा है। हर जगह ये लोग नहीं जाते हैं, हर जगह अपने व्यापार में ये नहीं खड़े रहते हैं, फिर भी इनका व्यापार चलता है, क्योंकि इनने सिस्टम ऐसा पैदा करा है कि इनके व्यापार को ऐसा बनाया है उन्हें उस टाइप से कि या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में या फ्रेंचाइजी के रूप में, या वो अगर उसे किराए से लेके भी चलाते हैं तो कैसे चलवाना है, नौकरों के द्वारा कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, सिस्टम उनका है, पूरा सिस्टम फॉलो अप करते हैं। तो यदि अपने व्यापार में कोई आप सिस्टम फॉलो करके अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी वो आपका एक पैसिव इनकम बन सकता है, जिसमें आपका होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो इस टाइप का व्यापार पैदा करके आप पैसिव इनकम भी बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि पैसिव इनकम के द्वारा बनाए गए पैसे में आपका उस जगह पे होना ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपसे दोस्तों ये बताना चाहता हूँ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक्टिव रूप में बहुत मेहनत कीजिए। आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कीजिए, आप शॉप चला रहे हैं, आप शॉप चलाइए, आप व्यापार खुद का कर रहे हैं, करिए, पर उससे होने वाले कमाई से, सेविंग को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते रहिए जिससे वो कुछ समय बाद आपकी पैसिव इनकम बने और वो कंपाउंडिंग हो के इतना बढ़ जाए कि कुछ समय के बाद जो कमाई आप कर रहे हैं उस कमाई के बराबर वो पैसिव इनकम की कमाई आने लग जाए। तो हो सकता है बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और उस पैसिव इनकम से ही आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था कि इस टाइप की पैसिव इनकम बनाइए। तो आज आप समझ गए होंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंट। इसके बाद भी अभी कुछ चीज़ें आप इनकम के संबंध में नहीं आ रही है कि एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है और किस टाइप से आप और कर सकते हैं। तो वीडियो में मैं सब चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपकी सभी कमेंट्स का जवाब देने का और आपकी हर बात का जवाब देने का। तो दोस्तों इसी टाइप से मेरे वीडियो देखते रहिए, उन्हें शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी टाइप के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।